नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। खबर गाजीपुर जिले के बिरनो से है, जहां बिरनो थाना क्षेत्र के अढ़ारी गांव में बीते दिन पूर्व बैनामा की जमीन पर मकान बना रहे राजेश चौहान को पड़ोस के लोगों ने घर न बनाने की चेतावनी दी और कहा कि अगर घर बनाया तो ठीक नहीं होगा। मकान बना रहे राजेश चौहान ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि 2011 में मैं चकबंदी के दौरान बैनामा चौथी चौहान से कराया था। उस समय उन्होंने मुकदमा किया था, उस मुकदमे को मैं जीत भी गया था। अब जब मैं घर बना रहा हूं तो मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कुछ दिन पहले मेरे घर के लोग घर बनवा रहे थे तो रात के समय में लाइट काटकर विपक्षी लोगों के द्वारा मुझे और मेरे घर के लोगों को मारा पीटा भी गया। पीड़ित राजेश चौहान ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, जबकि विपक्ष की महिला धर्मशिला ने आरोप लगाया कि उस समय चकबंदी के दौरान मेरे पति के द्वारा इस जगह से कुछ दूरी पर बैनामा किया था। राजेश चौहान फर्जी कागज बनवाकर अधिकारियों से मिलकर यहां घर बना रहे हैं। हालांकि जमीन की नापी भी कानूनगो, लेखपाल और थाने के सिपाही की मौजूदगी में हुई थी। जमीन के मालिक राजेश चौहान ने जमीन का कागज, आदेश और अन्य दस्तावेज मीडिया के सामने दिखाए हैं। क्या नाम है आपका? रिंकू चौहान। क्या समस्या है आपको, क्या मामला है? जैसे काम हो रहा था 3 दिन से, तो जैसे काम फिर बंद हो गया था। 5 बजे तो ये सब आए लेकर, तो पुलिस 100 नंबर आई थी, तो माना कर गए थे। सब हम लोग सब माना हो गए थे, नहीं कुछ कर रहे थे। तो ये लोग का मारने के डिमांड था कि हम लोग इसको मार कर सुता देंगे। तो ये सरकारी लाइन काट दिए, सब लाइन काट कर फिर इस तरफ से आए। तो हम लोग इसी एक खेत में खड़ा हो गए कि भाई मारेंगे लग रहा। तो मैं फिर ये लोग इधर से आए तो हम लोग उधर भाग गए। तो फिर हम लोग मार नहीं पाए, तो ये सब मार नहीं पाए। तो फिर ये देखिए सर जी मार दिए। चलिए। तो फिर हम लोग उस घर में भागे तो ये दीवार तोड़ दिए सब कह रहे थे कि इसको इन लोग को मारेंगे, धमकी से मारेंगे। ये बड़े साहब आखिर धमकी क्यों दे रहे हैं ये लोग? सब ये लोग जाने क्यों ये लोग कर रहे हैं इतना सब तंग। अभी इतना जमीन बन गई है तो फिर भी ये लोग मारने की तैयार कर रहे हैं। क्या हम लोग जब जाने से मारने की तैयार करते हम लोग कितने घर पे दूरी घर है, तो भाई हम लोग आते ना आएंगे। इसी क्या करें हम लोग। पूछना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेंद्र है, राजेंद्र गौड़ है। अच्छा जी। ये जमीन का मामला जो चल रहा है, क्या मामला है ये? असली हकीकत क्या है? हकीकत इसमें यही है कि यहाँ से वो छोड़ करके एक पटीदार चौथी चौहान चला गया इधर, हाँ, और इनको रजिस्ट्री कर दिए। कौन है ये? इनका मीरा देवी के नाम से ये अब इनको रजिस्ट्री कर दिए। तो लास्ट में इन्होंने उसको दिखा दिए कि जो संपूर्ण शेष जमीन बचती है इनको रजिस्ट्री में करना, संपूर्ण जमीन का। तो इसकी मालियत उठ करके वहाँ चली गई थी पूरब साइड। तो जब वो पुनः अपना जब 6 हुई चकबंदी, तो पुनः सब लोग अपने अपने जगह पर अपना कब्जा जमाने लगे। तो इसका भी हक बनता है उसी में। तो ये भी तो अपने हक में ही आकर के अपना मकान बना रहा है। हाँ, भाई जब सब पट्टीदार की जमीन उठ करके वहाँ से यहाँ 6 हो गई, तो ये रजिस्ट्री कराया है, तो पुनः इसका भी तो यहाँ मिलना चाहिए। हाँ, तो ये अपने जायज जगह पर संपूर्ण की रजिस्ट्री कराया है। जो से जमीन उसकी बची है उस पर मकान बना रहा है। जैसा इन्होंने बताया कि जब फिक्स जगह पर आ गई थी तो विवाद किस बात का हुआ? विवाद आखिर क्या कारण का कहना है कि नहीं इस जमीन के मालिक हम हैं, आपकी रजिस्ट्री कहीं और है। अच्छा। तो पेयर जो बनेगा उस जमीन का, तो इसी की कटौती वहाँ गई थी ना। और जब ये फिर पुनः अपने जगह पर आए तो इसमें भी तो इसका हिस्सा बनेगा। ये और यहाँ से इसके सारे कागजात जो सर्टिफाइड है SDM द्वारा, तहसीलदार द्वारा, कानगो द्वारा और लेखपाल द्वारा पूरी समीक्षा करने के बाद इनको पैमाइश करके इस जमीन को छोड़ी गई। इसके बाद ये मकान बना रहे हैं। अच्छा जी हाँ, ये सही जगह पर बना रहे हैं? हाँ, अपने सही जगह पर। सही बात कह रहे हैं आप? हाँ, सही बात है। चाची आपका नाम क्या है? धर्मशिला। कहाँ की रहने वाली हैं? यहाँ हमारा रहने वाला रही है, लेकिन यहाँ का खेत उड़ारी का इनके बेच दिली। आई कुल घर द्वार। किसको आपने खेत बेचा? जैसे कि दयादन के बेचनी 2 जगह का। वहाँ जमीन लेने जाके। कहाँ पे? सोनभद्र में। सोनभद्र में। हाँ,
तो किसको किसको जमीन आपने बेचा? दर्शन के बेचले हैं, हाँ, केशो के बेचले हैं, हाँ। टुन्नू के बेचले हैं। अच्छा, ये जो बना रहे हैं इनको बेच दिया? उधारी का बेचले हैं। हाँ, मतलब जाने के हमारे गाला काट दिए, हमारे घर द्वार कुल कैले हम, घर द्वार कुल देखा उधर। तो ये बना रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है, मतलब अगर आपने बेचा है तो? ये नहीं बेचा है, और हारी का हम जोते वाला खेत बोए वाला खेती करे वाला बेचले हैं। अच्छा, इनको आपने वो वाला बेचा था? हाँ, तो हारी का यहाँ क्यों आके कर रहे हैं? फर्जी हमारे लेवे खातिर हमारे घर द्वार कुल कैले ले है, घर द्वार देखा बेचा। तो ये जो बन रहा है तो बिना नापी के बन रहा है, बिना रजिस्ट्री के बनाया जा रहा है? नापी भइल त लेखपाल कन कोई हमके ना देलन, आपके ये के ना देलन। पूछा इनन का घर हाई बनल है, पूछला उधर सबली का न तो क्या मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये सही नहीं बना रहे, बिना कागज के बना रहे? सही नहीं, हम पूरा सातों पूरा मठिया जुटा दे, सही नहीं बैनामा कागज ले आओ। आज साहब तो अपन के सामने बैनामा कागज निकाला ऐसे। हाँ, ओकर फोटो तो मतलब बैनामा का कागज नहीं इनके पास है, ऐसे ही बना रहे हैं? ऐसा ही खाली पैसा लुटाए के 5 लाख एक दिन दे ले है। सही कह रही है बात? सही, एकदम सही। हम एकदम सही कहा था। हाँ, एकदम सही। हम हाथ जोड़िया का था, एकदम सही। हम सोनभर से भैया बन मिलवाए के यहाँ आये थे। हमारा भाई ना रहा, दादा का तो जंगल सब बली का जमीन ना रहता। अब फाटे सब हम तो कुल दादन का भी अलग ना भला भैया, अलग ना तो भला। क्या विवाद भी हुआ था क्या इस मामले में? नहीं, कुछ नहीं, खाली हमारे खाली फर्जी करौला ऐसे हमसे विवाद होगा। हमारी जमीन तो जोते बो के आधारी देनी खेत, तो तू यहाँ काहे के लिखौले एक काहे खाए दाखिल करौले फर्जी हमके परेशान कैले। हमके महिला से उठवाई के उहाँ ले गल साहब हमारा हाई हमारे जमीन ले हमके रोई नहीं आई, एक बेचले ना नहीं, अगर हम बेचले ना तो हमारे बेईमानी करो, हमारे सामान बेईमानी कैले। चले ठीक है। क्या नाम है आपका? राजेश चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? औड़ारी ग्राम सभा के। क्या मामला है जमीन का? ये सर ये जमीन जो है 2011 मेरे में बैनामा कराया और वो बैनामा उस समय जब चकबंदी में मेरा बैनामा हुआ था। अब जब चकबंदी बहाल हुई तो बैनामा मेरा यहाँ 1 नंबर आया। किससे करवाया था? चौथी चौहान से। इनका चौथी चौहान ने मुकदमा। चौथी चौहान कौन है? बैनामा जो दिए, अच्छा, जमीन बेचे हैं। अच्छा, वो क्या किया, जब मुकदमा किए वहाँ से तहसीलदार था, वहाँ से मैं मुकदमा जीत गया हूँ। एडीएम से आके भी मुकदमा जीत गया हूँ। बैनामा करवाया था तो कागज वगैरह सारा है? सब उसमें लगाए हैं सब। और मेरे पास सब डिग्री भी है सर। उसके बाद हमने तहसील पे एक एप्लीकेशन दिया नापने के लिए, नापने के लिए एप्लीकेशन। वहाँ से मौके पर नायब कानगो तहसील आए थे और पुलिस प्रशासन नाप के। कौन सी तहसील लगती है? जखनिया। तो नायब साहब कौन नायब साहब आए थे, क्या नाम था उनका? महेंद्र कानगो थे। कानगो। हाँ। तहसीलदार भी आए थे? नहीं, कानगो थे। कानगो। और लेखपाल कौन आए थे? अरुण सिन्हा। अरुण सिन्हा आपके? हाँ, बताएं। और वो आए तो हम अपना काम चालू कर दिए। काम 3-4 दिन हुआ। चौथे दिन रात को मंजे चौहान, जयहिंद चौहान, अरविंद चौहान और संदीप सिंह रात में आए। वो पोल है जो सामने सर, उसका तार काट दिए, काट के हमें मारने लगे। और हमारी एक बहन को मारे, उसका मंगलसूत्र छीन लिए, मेरी एक भैया को मारे। उसके बाद हमने भाग के किसी तरह से पड़ोसी के घर में जान बचाया। रात में काफी बहुत ज्यादा संख्या में, तो अगर पा जाते तो जान से मार देते। इन लोग को यही था कि हम उसको जान से मार दें। बस मुझे सरकार यही है कि मुझे न्याय चाहिए। हमने एप्लीकेशन भी दिया एसओ साहब को। एसओ साहब आए थे कल मौके पर, घर काम चालू कराएं, फिर ये लोग किसी से फोन करवा के काम बंद करवा दिए। विपक्ष का कहना है कि एक महिला थी, उन्होंने कहा कि हमने बैनामा किया था मगर उधर किया था सर। और ये यहाँ पर मांग रहे हैं। सर ये बताइए कि तहसीलदार साहब झूठ हैं या एसडीएम साहब झूठ हैं या डीएम साहब झूठ हैं या खसड़ा खतौनी झूठ है? इनके बातों का तो यही है कि सब झूठे हैं। उन्होंने कहा कि कागज उनके पास नहीं है, जो कागज है फर्जी कागज सब है सर, मौके पर सब है। पूरे कागजात मेरे पे मौके पर, देखिए। सोच रहे हैं कि किसी तरफ से इसको मार के गिरा दिया जाएगा। तो जब अकेले मैं घर का हूँ सर, मेरे बाप पैरालाइज है। अभी लोग सोचते कि मार गिरा देंगे तो कोई न रहेगा, न मुकदमा देखेगा, न लड़ेगा, न दौड़ेगा, न धूपेगा। कितने दिन पहले यहाँ की नापी हुई थी? सर आज से 15 दिन पहले। अच्छा, ये मकान को बनाने में कितना समय लग रहा है अभी तक? 4 दिन तक मकान बना था। फिर 24 तारीख को रात को लोग हमला किए जान से मारने के लिए। उस दिन रात को दीवार भी गिरा दी मेरी। ये हमले की बात जो कर रहे हैं सही कह रहे हैं? सत्य है सर, उस पर FIR भी है सर, मेडिकल भी हुआ है सर।
कैसे आप कह सकते हैं कि इन लोगों ने मारा है आपको? उस पर सर FIR है सर मेरे पास, वो रात का पूरा FIR किए थे। उस समय पुलिस आई थी सर, 112 नंबर आई थी सर, मौके पर 2 गाड़ी आई थी सर। रात को SO को मैं फोन भी किया था कि मेरे जान को खतरा है। SO साहब कहे ठीक है 112 जा रही है ना, 112 आई थी सर, यहाँ शांति कराई, फिर भी ये लोग होते रहे। मैं किसी तरफ से दूसरे घर में से बाहर निकल के भाग के घर गया। मैं यहाँ से घर मेरा 500 मीटर दूरी पे है सर। अच्छा, हाँ। अब मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से ये सब कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, क्या हमारे जान को खतरा है, कभी ये लोग मार सकते हैं। अभी आप स्वयं सुन रहे थे कि एक औरत कह रही थी कि जब मारने जा रहे हैं तो भाग जा रहा है। अब सुने ये सर, तो अब इससे बड़ा साबुत मैं क्या दूं सर? अगर इनके नज़र में नेपाल कानूनगो, तहसीलदार, SDM साहब सब झूठे हैं तो फिर अब कहाँ जाएं बताइए आप? विवाद की असली जड़ यही है, जमीन। जी, जमीन। विवाद की जड़ सर जमीन। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।